हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लेस दिखाने वाली हूँ जो कि आफ्टर भानगढ़ सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है राजस्थान का, या आप कह सकते हो इंडिया का भी। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज़ कुलधरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कुलधरा विलेज। ये एक अबैंडन्ड विलेज है जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत जैसे विशाल देश में कई राज दफन हैं जो कि कई वर्षों कई सदियों से उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे। तो इन्हीं रहस्यों में से एक है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव क्यों इसे हॉन्टेड विलेज कहा जाता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी लगभग आज से 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव 84 विलेजेस पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पे ये बताया जाता है कि इस गांव को पाली क्षेत्र से आए हुए ब्राह्मणों ने बसाया था। कुलधरा गांव अपने स्वर्णिम दिनों में खुशहाल और आबाद हुआ करता था, पर मानिए जैसे इस गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई हो, और वो शख्स था रियासत का दीवान मंत्री सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर रियासत में मंत्री हुआ करता था। एक दिन सलीम सिंह की नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है और वो लड़की के घर में संदेशा भिजवाता है कि उसे अगली पूर्णमासी तक लड़की से विवाह करना है। लड़की के माता पिता और गांव वाले इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वो अपने आत्मसम्मान के लिए मंत्री के खिलाफ बगावत कर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंत्री उन पर और ज़्यादा कर लगा देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 500 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए इस रियासत को छोड़ने का फैसला ले लिया। एक दिन 84 गांव वाले लोग, लगभग 84 गांव यहाँ पर बताए जाते थे कि यहाँ बसे हुए थे, वो लोग एक मंदिर के पास इकट्ठा हो गए और उन सभी ने एक ही मत में फैसला लिया कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़की को दीवान के हवाले नहीं करेंगे और सभी के सभी इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। तो अगली शाम को कुलधरा गांव कुछ इस तरह से वीरान हुआ कि आज यहाँ पर इस गांव की सरहदों में कोई भी दाखिल नहीं होता। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आगे बस नहीं पाएगा। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव, जिनमें से एक कुलधरा और दूसरा खावा, तमाम कोशिशों के बाद आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है, पर रात के समय ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती हैं, मतलब कि भूतिया गतिविधियाँ यहाँ होती हैं। कहते हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बसने की भी कोशिश करी, पर जिन्होंने भी ऐसी कोशिश करी वो इसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इस गांव में उन लोगों को कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ा। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आवाज़ें आज भी उन्हें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके साथ में आसपास कोई चल रहा है, या बाज़ार में चहल पहल की आवाज़ें आ रही हैं, या कुछ लोग ये तक कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चूड़ियों और पायलों की आवाज़ आ रही हो। वैसे राजस्थान प्रशासन ने इस गांव की एंट्रांस पर एक फाटक बनवा दिया हुआ है, जिसके उस तरफ मतलब दिन में सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस गेट को क्रॉस करने की किसी में हिम्मत नहीं होती, और वैसे भी यहाँ पे रात को घूमना अलाउड नहीं है। तो इसके अलावा कुलधरा गांव में एक मंदिर है जिसे कि बताया जाता है कि वो आज भी श्राप मुक्त है। इसके अलावा एक पानी की बावड़ी है, जो कि शायद यहाँ पर उस ज़माने में पानी का एकमात्र ज़रिया होता होगा।
ग्रेजुअली कुलधरा ने एक हॉन्टेड प्लेस की रेपुटेशन एक्वायर कर ली हुई है और इसी वजह से ये बहुत सारे टूरिस्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम लोगों ने राजस्थान का ट्रिप प्लान किया था तो ये प्लेस मतलब हमारे एक बोल सकते हो आप उसमें एक बकेट लिस्ट में टॉप पे था कि यहाँ जाना ही है। बिकॉज़ मैं और लक्षित हम दोनों हिस्ट्री पसंद करते हैं और हमें ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस अच्छे लगते हैं जाना, उनको देखना, वहाँ पे बैठना हमें अच्छा लगता है। तो हम लोगों के ये बकेट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे था कि यहाँ तो जाना ही जाना है। जब हम लोग जयपुर से जैसलमेर के लिए जा रहे थे तो बीच में हम लोग यहाँ पे भी हमने हॉल्ट किया, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके। शुरुआत में मैं थोड़ा सा डर रही थी, लक्षित तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि नहीं नहीं जाना है, देखना है कि यहाँ पे कैसा है, ये जगह कैसी है। जबकि मैं थोड़ा सा थी कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे या फिर वापसी में देख लेंगे, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने इतनी सारी स्टोरीज सुन रखी थी इस जगह के बारे में। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम लोग यहाँ पे दिन को इस गांव की गलियों में घूम रहे थे, घरों को देख रहे थे, तो मुझे सब बड़ा नॉर्मल सा लगा। दिन में तो मुझे सब नॉर्मल लगा, बट जो यहाँ पे लोकल्स थे या जो अदर टूरिस्ट थे तो उनके एक्सपीरियंस या उनसे सुन के थोड़ा सा लग रहा था कि शायद हाँ यहाँ कुछ होता हो, क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि शाम होने वाली है और आप लोग अब यहाँ से चल पड़िए, क्योंकि रात को यहाँ पर कुलधरा गांव जो है वो बंद करना होता है, इसे बंद रखा जाता है। कुलधरा विलेज से रिलेटेड एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर 2011 की करीना कपूर एंड सैफ अली खान स्टारर मूवी एजेंट विनोद की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। अदर देन दैट यहाँ पर एक तमिल मूवी की भी शूटिंग हुई थी जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो हमें यहाँ जाने पर भी पता चली। क्योंकि अगर आप जिस स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो ये मतलब टूटे हुए खंडर से हैं, ये एक्चुअल वहाँ के जो साइट्स थी ये वो हैं, बट यहाँ पर कुछ को रेनोवेट भी किया हुआ है। तो वो जो रेनोवेशन थी वो तमिल मूवी की शूटिंग के लिए करी हुई थी, जिसमें कि इस जगह को पेंट कर दिया गया था और इसकी जो टूटी हुई वॉल्स थी उन पे तालिबान के इंसिग्नियाज ड्रॉ कर दिए गए थे और कुछ उर्दू वर्ड्स लिखे गए थे, जिसका कि लोकल्स ने जब इसका एक तरह से बोलो क्या विरोध किया तो उसके बाद उन्हें वहाँ से हटाया गया, जिसके बाद काफ़ी लीगल केस भी चला। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कुलधरा गांव के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो और अगर आपको हिस्ट्री और हिस्टोरिकल प्लेसेस में इंटरेस्ट है और अगर आपको ऐसे प्लेसेस को विज़िट करना अच्छा लगता है, तो जब भी आप अपना नेक्स्ट राजस्थान का ट्रिप प्लान करें तो डोंट फॉरगेट टू विज़िट दिस प्लेस कुलधरा, यस रिमेंबर दिस नेम। एंड आप लोग यहाँ पर अच्छे से घूम सकते हो, बैठ सकते हो, बट यहाँ पर रात को ना जाएं, कीपिंग इन व्यू इसका हॉन्टेड प्लेस होने का स्टेटस। चलिए, तो आखिर में मैं आप सबका थैंक्स बोलना चाहूँगी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।